ज्यादा लोग है जो इधर हम मुतासर है, कोई रहने की जगह नहीं है, खुले आसमान के नीचे छोटे छोटे बच्चे ना कपड़े हैं। सबसे ज़्यादा सर्दे दर्द है वो है भैंसों का चारा, जो कि यहाँ पे मुयसर ही नहीं है। गवर्नमेंट की गाड़ी आती है, सेल्फी लेती है, बस वैसे ही चली जाती है। इन्ना ना सानू पानी सी असी अपनी जान बचा के मुश्किल निकले हैं। छोटे छोटे सारे बहन भाई साहब बड़ी मुश्किल इतने पहुंचे हैं। हमारी फसलें जो हैं वो तो उजड़ चुकी हैं। बाकी हमारे घरों की इसके लिए महफूज करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इनको भेजा, मशीनरी भेजी जाए। 4-4 5-5 फुट जो है ना हमारे घरों के अंदर पानी चला गया भाई। मतलब शहर का ये हाल है तो मतलब बाकी लोगों का क्या हाल होगा। जिन्नियां लाना पईयां ने जो कुछ है शहर की बहुत ही तबाही हुई है। असी दफना नहीं सकते किसी ने तो मार जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। मुल्तान इस वक्त शदीद खतरे में है और कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए इंतहाई अहम है और अगर मामलात ज़्यादा ख़राब हो गए तो शायद मुल्तान के अंदर से आबादी को निकालना पड़े। ये एक बड़ा इशू है इस वक्त और मुल्तान के शहरी सहमे हुए हैं, छतों के ऊपर बैठे हुए हैं। मुल्तान में क्या सूरत हाल है आज के शो में ये डिस्कस करेंगे और इसके बाद सिंध की तरफ तेज़ी से सैलाब बढ़ेगा और सिंध के बारे में दो चीज़ें हैं, दो ख़तरात हैं। एक तो सैलाब आएगा और दूसरा बारिशों की पेशीनगोई कर दी गई है कि शदीद बारिशें भी मुतवक्को हैं। तो ज़ाहिर है सिंध के अंदर तैयारी बहुत नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि सिंध आने वाले दिनों में किस तरह टैकल करता है इस अजाब को, इस सैलाब को। और उसके साथ साथ चीन से एक अच्छी खबर आई, CPEC 2 फेज़ 2 स्टार्ट हो रहा है और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ी खुशखबरी है इस रेफरेंस से। क्या आने वाले दिनों में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी एक सवाल है आज के शो में जो डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और मौला बख्श चांडिया साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। और सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि शकील अंजम साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं मुल्तान में, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको ले लूँ ताकि मुल्तान की सूरत हाल का पता चल जाए। शकील साहब ये फरमाइएगा आप सूरत हाल है क्या इस वक्त? इस वक्त जो मुल्तान की सूरत हाल है शहर की, या पीछे से जो त्रिमू से पानी चला हुआ है जो हेड मोहम्मद वाला पे पहुंच चुका है, वो इस वक्त हेड मोहम्मद वाला से 5.5 लाख क्यूसिक पानी जो है इस वक्त गुजर रहा है। और इंतजामिया ने 2-3 बार मशावरत की है कि आया हमें जो ये हेड मोहम्मद वाला है इसको ब्रीच करना चाहिए या शेर शाह से ब्रीच करना चाहिए। लेकिन ताहाल 3-4 दिनों की मशावरत के बावजूद इंतजामिया अभी तक एक तो कोई फैसला नहीं कर पाई है कि आया इसको ब्रीच करके जो पानी का प्रेशर है उसको कम करना है या नहीं करना। जो अकबर बंद है जो कि शहर की डिफेंस लाइन है, वहां पर जो पानी के बहाव के लिए जांचने के लिए जो गेज लगाई गई है, वो इस वक्त जो सतह समंदर के मुताबिक पानी का बहाव है वहां पर 414 चल रहा है। और अगर वो 417 पे जाती है तो वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। 414 फुट है, और उसके बाद जी 414 फुट है। और जब वो 417 फुट पे चली जाएगी तो उसके बाद फिर हर सूरत में जो है वो यहाँ से इसको ब्रीच करना पड़ेगा। लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो इंतहाई क्रिटिकल है। लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब पानी घरों में दाखिल हुआ तो लोग वहां से निकले। और इसके अलावा जो दरिया रावी का पानी है वो भी मुल्तान की 2 बड़ी नहरों में जो है वो आ चुका है। और ये जो सारा इलाका है खानेवाल से लेकर जलालपुर पीरवाला तक, ये कोई 150 किलोमीटर तवील इलाका बनता है जो कि दरियाई बेल्ट कहलाती है। यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। और इसके अलावा जो मवेशी हैं वो अलहदा है, लाखों की तादाद में जानवर हैं। लोगों के खाने के साथ साथ जो उनका चारा है वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त। लेकिन दूसरी जानिब इंतजामिया जो है वो ये दावे कर रही है कि हमने तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। और इसके अलावा जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं वहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन आपने अपने शो के शुरू में ही लोगों की जो राय थी वो हमारे नाजरीन को सुना दी। कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो हुकूमती इक़दामात पर जो है। अच्छा ये बताइएगा शकील साहब कि मुल्तान शहर को तो कोई खतरा नहीं है? नहीं जी साहब, अभी मुल्तान शहर को सच कोई खतरा नहीं है। अगर वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अकबर बंद जो है वो मुल्तान शहर की डिफेंस लाइन है। अगर वहां पर पानी की सतह जो है 417 फीट तक चली जाएगी तो उसके फौरी तौर पर जो है हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच कर दिया जाएगा। ये हेड मोहम्मद वाला भी जो है उस वक्त अगर
ठीक तरीके से बनाया जाता, जो कि इसका डिजाइन था उसके मुताबिक बनाया जाता, तो आज ये जो पानी है वो बजाय उसके साइडों पे रुकने की बजाय जो हेड मोहम्मद वाला के नीचे से है वहां से गुजर रहा था। लेकिन उस वक्त जो है ये 2010 में जो हेड मोहम्मद वाला बनाया गया, वहां पर दरिया के एक कोने में बना दिया और पूरे 5 किलोमीटर का जो हेड जो ये ब्रिज है उसमें कहीं एक जगह पे ना तो गेटवे है ना ही स्पिलवे है, जिसकी वजह से पानी एक ही जगह पर इकट्ठा है। अब उसको और इकट्ठा होने की वजह से पानी की जो सतह है वो 18 फीट तक बुलंद हो गई है। अगर ये सही बना होता हेड मोहम्मद वाला तो पानी उसके नीचे से बआसानी 8 साढ़े 8 लाख क्यूसेक जो है वो गुजारा जा सकता था। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि पानी क्योंकि उस तरफ जा नहीं रहा, वो साइडों पर जमा हो रहा है, और अगर तो इसी तरह ये सूरत हाल रही तो फिर वो लामहला जो है वो इसको ब्रीच करना पड़ेगा, यहाँ से भी ब्रीच करना पड़ेगा और शेरचाल से भी ब्रीच करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो पानी का जो दबाव है या जो पानी बहाव है वो ज्यादातर जो दही इलाके हैं उनको मुतासिर कर रहा है। और खास तौर पर जो ये बस्तियां हैं मुल्तान के इर्द गिर्द, सलार वैन, बंद बोसन, झोंक वैस, गरे वाला, नवाबपुर रोड, वहां पर बस्तियों को खाली तो करा लिया गया है लेकिन वहां पर भी पानी का खतरा है। अब ये देखते हैं कि इंतजामिया कब ये फैसला करती है कि इसको ब्रीच करना है या नहीं करना। ठीक, शकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चांडी साहब आपकी तरफ आना है। अब पंजाब की सूरत आपके सामने है, मुझे है कि यही एग्रीवेट करके सिंध के अंदर दाखिल होगी और आज या कल ज़ाहिर सिंध की तरफ बढ़ेगा ये रेला, और साथ अगर बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं तो मुश्किल वक्त जो इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में था वो सिंध में शिफ्ट हो जाएगा। तैयारी ठीक है सिंध गवर्नमेंट की? देखें, मैं पानी का तस्करा करते हुए तो तकसीम करते हैं अपन बात को कि सिंध में या पख्तूनख्वा में, लेकिन सिंध, पख्तूनख्वा, पंजाब सारा हमारा इलाका है, सारे हमारे लोग परेशान हैं। हर इलाके की परेशानी अब हमारी अपनी परेशानी है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ कुदरती आफत है, सिर्फ कुदरती आफत नहीं है, हमारी अपनी भी गलतियां हैं। एक तरफ हिंदुस्तान रहे, उसने पानी छोड़ा है, ये जारियत थी और बड़े अरसे से बात चल रही थी कि पानी के जरिए भी वो लड़ेगा, लेकिन फिर हमारी अपनी भी गलतियां हैं। रावी के मुतालिक मैंने सुना है और जगहों के मुतालिक पानी का जो रास्ता है, जो गुजरगाह है पानी की, हमने वहां आबादियां कायम की हैं, बंगले बना दिए, लोगों बेपरवाहियां हैं। हम सर पे मुसीबत आती है फिर चौकस हो जाते हैं, उससे पहले हम एहतियात कोई नहीं करते। तो ये हमारी अपनी भी गलतियां हैं जिसने सैलाब की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। अब मैं तो अल्लाह ताला से सारे पाकिस्तान के लिए खैर मांगता हूं, लेकिन सिंध की आप पूछ रहे हैं, सिंध की सूरत हाल भी है, लेकिन सिंध में मेरा ख्याल है कच्चे का इलाका अभी से ही मुतासर होना शुरू हो गया है। कई लोग बाहर निकल रहे हैं, खुद ब खुद भी निकल रहे हैं, गवर्नमेंट भी एहतमाम कर रही है। यहां मेरा ख्याल है अगर वक्त से पहले हमारे इंतजामात हो गए, लोग निकले। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये फरमाइए, ये पंजाब के अंदर तो जी रुकिएगा चांदी साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ये फरमाइए अफनार साहब, ये पंजाब के अंदर तो ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। रावलपिंडी से लेके लाहौर तक और फिर साउथ पंजाब तक, फिर सियालकोट के अंदर ख्वाजा असद साहब बोल रहे हैं, तो इतना अरसा ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट रही है, वहाँ पे हाउसिंग स्कीमें बनी हुई हैं, वहाँ पे आबी गुजरगाहों के रास्ते रोके हुए हैं, वहाँ पे अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं है लोगों की, लोग रो पीट रहे हैं, तो पंजाब के अंदर तो ये सूरत नहीं होनी चाहिए थी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पंजाब के अंदर जो है वो पंजाब की हुकूमत ने और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बहुत डिटेल्ड किस्म की इसके ऊपर प्लानिंग की है, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन अब 1122 को मिसाल के तौर पे देख लें, जितना उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है एक सिविल इदारे ने लोगों को रेस्क्यू करने में, इवन लोगों के मवेशियों को रेस्क्यू करने में, लोगों का जो बाकी सामान था उसको रेस्क्यू किया गया, लोगों की फुटेजेस ड्रोन से ली गई हैं और फिर उनको जाके रेस्क्यू किया गया है। तो बड़ी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है, जहाँ जहाँ हर किस्म का वसाइल जो है उसको बरोए कार लाया गया, लोगों को खाने की दिया गया, लोगों को टेंट लगा के दिए गए, लोगों को बाथरूम बना के दिए गए ताकि वो अपने घरों में नहीं जा सकते जब तक पानी नीचे ना आए, लेकिन उनके लिए पूरा इंतज़ाम किया गया। और फिर सीएम साहिबा ने यह भी कहा है कि कोई भी
लोगों के नहीं, जो देखिए मसाइल हैं, आज वो बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन ये जो प्लानिंग का फॉल्ट है, जो माजी की गलतियां हैं, आखिर उसका खमियाजा भुगत रहा है पंजाब इस वक्त। जो लाहौर के दाएं बाएं जितनी हाउसिंग स्कीमें हैं, वो क्राइसिस आपके सामने आया, और वो जाहिर है उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी वहाँ पे, वो आपके सामने हुआ। देखिए, मैं ये जो रिवर बैंक के ऊपर इंक्रोचमेंट है ना, ये तो गलत काम है, इसको तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर कोई एक एक्शन हमें, ये जब ये मसला हल हो जाए तो फिर लेना पड़ेगा। ये जो रिवर का जो रास्ता होता है ना, ये हज़ारों साल में बनता है। आपने कभी जहाज़ से अगर देखा हो तो वो कभी भी सीधी लाइन नहीं होती, वो कभी यूं जा रहा है, कभी जिग जैग जाता है। वो उसकी वजह यह कि उसके पानी का फ्लो किस तरह है, उसका क्या प्रेशर है, उसके हिसाब से वो रास्ता बना हुआ है। अब आप ज़ाहिर है उस रास्ते को आप छेड़ेंगे और आप उसको सीधा कर देंगे, बाकी हाउसिंग सोसाइटी बना लेंगे, नीचे से उसको पक्का भी कर देंगे, तो वो फिर उसकी पानी की फ्लो भी तेज़ हो जाएगी, जो उसे पानी ने नीचे निकलना है वो भी नहीं निकल सकेगा। तो ये तो मतलब ज़ाहिर है ये ओवर मैनी ईयर्स जो है ये मसला है इसको। और फिर वैसे मैं ये बता दूं कि आप माजी के अंदर हमने ये जो हेड त्रिमू को अपग्रेड किया था, इसको बड़ा, इसके ऊपर बड़े लंबे चौड़े पैसे खर्च करके, और बाकी हेडवर्क्स को रिपेयर करते रहे, तो मतलब काफ़ी जो जितना बड़ा रैला आया है पानी का, अगर आप उसको कितने दिनों से आया हुआ है उसको अगर आप देखें, तो हमने तो पूरी कोशिश की है कि हम जो कुछ कर सकते थे पंजाब के अवाम के लिए वो करें। और अब अभी जो है वो ज़ाहिर मुल्तान के करीब से मोहम्मद वाला से, तो हमारी कोशिश यही है, हमारी सारी टीम्स भी वहाँ पे पहुँची हुई हैं, सीएम साहबा खुद भी वहाँ पे गई हुई हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हम जितनी लोगों की फैसिलिटेशन कर सकते हैं करें। मगर हमें ये ऑफ कोर्स हमें ये एक डिसीजन लेना पड़ेगा, बल्कि तमाम पार्टियों को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जो हमने इंक्रोचमेंट की है रिवर बैंक्स के ऊपर, और ये जो हम पानी की जो फ्लो है वो एक फ्लड एंड वाटर पॉलिसी बनानी पड़ेगी पाकिस्तान फ्लड एंड वाटर पॉलिसी, और खौफनाक किस्म की, स्ट्रेट सीधी, बिल्कुल हाँ नहीं मजबूत, और आप उसके अंदर फिर देखें ना ये कौन है। और देखें बात ये कि 1955 के बाद मैं भी इसका जवाब देता हूँ, 1955 के बाद 4 दफा इस तरह का, या 4 या 5 दफा इस तरह का फ्लड आया। अब तो रेगुलर आएगा, हर साल आ रहा है, क्योंकि अब वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आना शुरू हो गया है। तो लेकिन हम जो है हमारी पूरी कोशिश है। इसके अलावा अगर मैं डैम्स वगैरह आपको बता दूं जो हमने, क्योंकि लोग अच्छा मैं वापस आऊंगा, मैंने ब्रेक लेनी। जोधा साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आप पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, क्योंकि एफर्ट बोर्ड कर रहे हैं, दौड़ भाग उन्होंने बड़ी की है, लेकिन ज़ाहिर आफत है, इस आफत का मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा पंजोता साहब के ये पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी से आप मुतमईन है, एफर्ट बहुत की है इन्होंने, वैसे जोर बड़ा लगाया है, और खुद मरीम नवाज साहबा खुद मुल्तान भी गई कल, तो उससे ज्यादा क्या कर सकती है गवर्नमेंट? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहले आप इन तमाम लोगों के बयानात उठा के देखिए। जो भारत है आपका दुश्मन है, और हमेशा उसकी पॉलिसी यही होगी कि जिस हद तक, जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहे पहुंचाएगा, और पहुंचाता भी है, और नेक्स्ट भी उसका ऐसे ही लाहमल होगा। और उसमें आप ख्वाजा जासूस साहब का बयान उठाएं, वो कह रहे हैं जी कि भारत की तरफ से आबी जारियत नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर नालों के ऊपर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई, वहाँ पर आबादियाँ जो हैं वो गलत जगहों पर बनी, और सियालकोट का ये मसला नहीं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब उनका बयान उठाई, उनसे पूछा गया कि ख्वाजा साहब ये फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब जो हैं जो कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल ऐसी पोजीशन है, ग्राउंड की और पोजीशन है, उधर पानी भी आया और बारिश भी आई और ये हुआ और वो हुआ। तो पहले तो इनके अपने बयानात के अंदर कंट्राडिक्शन है। अगर आज तहरीक इंसाफ का कोई बंदा ये बात करता ना कि भारत ने नहीं पानी छोड़ा और जो है कोई कसूर नहीं है भारत का, तो अभी तक उसे गद्दार और पत्नी क्या क्या पर्चे उसके ऊपर। अच्छा वो देखें, वो जो सियालकोट है ना, वहाँ पे डेफिनेटली इंडिया की आबी जा रही है, लेकिन जो गुजरात में बारिश हुई है, 577 mm बारिश हुई है, पूरा शहर इस वक्त डूबा हुआ है, 2 लाख बंदे महसूर हुए हैं, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मफलूज रह गई है, वहाँ पे तो दरिया भी नहीं आया, तो वो किसकी जिम्मेदारी? देखें, जो आपके बंद होते हैं ना जी, आपके बंद, आपके डैम्स और दरख्त लगाना, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप पानी का जो है वो उसको यानी बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा सैलाब आ जाए, बहुत ही ज़्यादा बारिश आ जाए, तो वो तो डेफिनेटली एक है चीज़, लेकिन ये 3 चीज़ें पहले आपकी बुनियादी तौर पर होनी चाहिए। मैं खुद झेलम के किनारे रहता हूँ, वहाँ पर बंद नहीं है, क्यों नहीं आज तक बंद बना? क्या कोई उससे सवाल पूछेगा? हमारा घर जो है वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, और बेशुमार लोग जो है वहाँ पर रहते हैं, शहर आबाद है, भेरा शहर है। अब मोटरवे आप गुजरते हैं तो रुकते हैं,
बेरा शहर बिल्कुल दरिया के किनारे है। इसी तरह कई ऐसे शहर हैं जो दरिया के किनारे मौजूद हैं, कोट मोहम्मद भी इसी तरह लगता है साथ। तो ये तो नहीं है ना इसका हल। एक भाई कह रहे थे कि तमाम उन आबादियों को उठा के जो है वो साइड पर कर देने से भी किधर जाएं। अब मुल्तान के अंदर जो पानी दाखिल हो रहा है या लाहौर के अंदर जो दाखिल हुआ है, अब लाहौर को साइड पे करके किधर इंडिया भिजवा, गुजरात कहाँ चला जाए, गुजरात किधर जाए। तो ये हल नहीं है, डैम्स उनका हल है, दरख्त लगाना उनका। इमरान खान कालाबाग डैम बन जाए तो मसला हल हो सकता है। देखिए कालाबाग डैम जो है वो एक वहां पर तनाजा है, इशू है सूबों का, बड़े कमिटेड है इस पे। और उन्होंने कोर कमेटी के अंदर ये बात की, इसकी वजाहत दी। उन्होंने कहा जी कि मैं जो इमरान खान साहब का बयान है कि वो डैम्स के हक में थे, डैम्स बनने चाहिए, लेकिन मशावरत के साथ, यानी इसके अंदर हिकमत अमली बनाई जाए। बगैर मशावरत की बात की उन्होंने, मैं इसके वजाहती वीडियो बयान भी दूंगा, लेकिन उन्होंने, मैंने जो पढ़ा है मेरे पास अभी भी मौजूद है उनके मैसेज नंबर 1। अच्छा, अब अगली तरफ आ जाए, मरियम नवाज साहबा या पूरी, मैं ये कहूंगा कि वीडियो अच्छी बनाई जा रही है। आप सोशल मीडिया को जरा देखें। आज एक जियो के ऊपर भी एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई, तो उसने कहा कि किस तरह तबाही फेरी जा रही है, और फिर बाद में जियो ने जाकर माजरत की। वो तो है पंजाबी। आप सियालकोट के अंदर जाएं, नौशीन है, इफ्तिखार आई थिंक उनका नाम, उन्होंने एक बंदे को डूबते हुए पहले एक एंगल से तस्वीर बनाई, फिर उन्होंने दूसरे एंगल से जो है वो तस्वीर बनाई, यानी उसको अंदर भेजा कि एंगल से ठीक नहीं आई, और अब दूसरे एंगल से जरा बनाओ, इस एंगल से जरा। अब दोनों पोस्टें उसका उनका सोशल मीडिया कर बैठा। ठीक है जी। इसी तरह आप देख लें कि जो बच्चा मरियम साहबा के साथ खड़ा था, वो एक स्कूल के अंदर, इतवार को वैसे छुट्टी होती है, संडे भी लिखा हुआ, ये भी देख रहे हैं कि संडे लिखा हुआ है, इतवार को कैसे बच्चे आ रहे हैं। उस बच्चे ने भी वीडियो बना दी कि मुझे खाने के लिए बुलाया गया था और बाद में खाना भी नहीं दिया गया, वीडियो बनाई और चले गए। लोग वहां ग्राउंड के ऊपर ये कह रहे हैं कि खाली टिकटॉकें बन रही हैं। ठीक है, 112 की टीमें आती हैं। अब 20 लाख लोग आपने रेस्क्यू के, कोई 20 लाख लोगों की रेस्क्यू की कोई वीडियो है? 35 लाख लोग तो अभी तो 35 लाख लोगों के खाने की कोई वीडियो है? वो कह रहे हैं कि रात को खाना मिला है, उसके बाद पानी भी हमें मुयस्सर नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त, नो डाउट जितनी इनके पास है टीम उसके मुताबिक वो लगे हुए हैं, लेकिन जो इसकी प्लानिंग है, आपकी हुकूमत रही है 4 दफा पंजाब के अंदर, चौथी दफा वफाक में आप केपी के अंदर आपकी भी रही, आप केपी के अंदर। देखिए वो एक क्लाउड ब्रस्ट था, अचानक से जैसे यहाँ से बादल फटे और आपका स्टूडियो जो है यहाँ डूब जाए। ठीक है, इस तरह का मामला। सलाब एक और है, ये यही हुआ ना, यहाँ ये होता है कि इंडिया जारियत करेगा और इसके लिए आपको प्लान बनाना है। अच्छा चांदी साहब ये फरमाइएगा, अब जाहिर है कहा जा रहा है कि डैम्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और गंडापुर साहब कालाबाग डैम बनाना चाहते हो, कहते हैं कि पूरी कौम का मुकद्दर इसके साथ वाबस्ता है और इसके ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए। सिंध के लोगों को हम राजी करेंगे और सिंध के लोगों को इसके लिए दिल बड़ा करना चाहिए। तो ये कालाबाग डैम से अगर बन भी जाए तो मेरा ख्याल है फायदा तो है चांदी साहब इसका। सिंध के लोगों की दिल बड़ी है, पाकिस्तान के हवाले से सिंध इंतहाई मोबे वतन लायका है, उसमें किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं। लेकिन जो मसले, जो फैसले आप सिंध के बका के खिलाफ करेंगे वो सिंध के लोग कैसे कबूल करेंगे? काला बाग ही मसला है या ये गंडापुर साहब तो बादशाह आदमी है, मैं तो उसको क्या कहूँ, वो एक दरवेश है। पीटीआई को क्यों अच्छे लगते हैं दरवेश मुझे नहीं पता, हालांकि उनका चेयरमैन उनका कायद दरवेश नहीं है, लेकिन ये दरवेश है। बयान अपने ही देते हैं, इनकी अपनी जमात के सीनियर लोगों ने कहा है ये खान साहब का जाती बयान है, ये उनका वो जाती मौकफ है, हमारा बयान नहीं है। ये बातें करना, इख्तिलाफी बातें करने की जरूरत क्या है? और भी तो मसाइल हल होते हैं। हम डैमों के खिलाफ नहीं है, हमने कहा है छोटे छोटे डैम बनाए जाए, इस बड़े डैम की आफत को क्यों कबूल की जाए जो पाकिस्तान की सालिमियत को और बका को सवाल पे ले आए। जरदारी साहब ने तजवीज दी थी कि छोटे छोटे डैम बने, हैदराबाद के करीब, जामशोर के करीब एक डैम का उन्होंने एक संगे बुनियाद भी रखा। वो छोटा डैम है, पहाड़ों का पानी हम वहां रोक सकते हैं और पता नहीं कितने हजारों एकड़ वहां आबाद हो सकती है। ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में इलाके हैं जहां हम छोटे छोटे डैम बना सकते हैं। खामखा तनाजा पैदा करना क्यों खान साहब को आती है या पीटीआई के चीफ मिनिस्टर को ये बात? कालाबाग मुतनाजा है, ये कहना वज़ीर आला का गलत है कि पूरा पाकिस्तान, हरगिज नहीं। पख्तूनख्वा की असेंबली ने उनको रिजेक्ट किया है, सिंध की असेंबली ने उनको रिजेक्ट किया है, बलोचिस्तान की हुकूमत ने असेंबली ने रिजेक्ट किया। पूरे पाकिस्तान के लोग कालाबाग के खिलाफ है। कालाबाग की जरूरत नहीं है, डैमों के खिलाफ नहीं है।
हम बहरान को हल करना चाहते हैं, बहरान बढ़ाना नहीं चाहते। ये उस पर सियासत करना चाहते हैं, हमें उसकी सियासत की जरूरत नहीं है। हम ऐसे भी मसले हल कर सकते हैं, ठीक हो, बैठकर मनसूबाबंदी करें, तमाम सूबों के लोग बैठे और मसले का हल निकालें। बिल्कुल सही बात। अच्छा ये बताइए अफनान साहब, ये एतराज किया जाता है मरियम साहिबा पे, उनकी टीम पे, कि वो टिकटॉक के ऊपर ज्यादा नजर आती हैं और एतवार के दिन आप स्कूल खुलवा के वीडियोस बना के आप ये समझते हैं कि आपने बहुत काम किया है, जबकि ग्राउंड पे जो लोग हैं वो चीखो पुकार कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं इसकी बेतहाशा वीडियोज़ हैं लोगों को रेस्क्यू करने की, मैंने खुद देखी हैं, दर्जनों मैंने खुद देखी हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं कि इवन लोगों के माल मवेशी तक को भी रेस्क्यू किया है 1122 और भी जो इदारे हैं इससे रिलेटेड उन्होंने। तो ये बात कह देना कि खाली टिकटॉक, ये बात मेरा हाल है फेयर नहीं है। उनकी बेस्ट एफर्ट है और वो दिन रात काम कर रही हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर सैलाब एक आदाब है या कहते हैं आफत है एक, तो ज़ाहिर उसको फिर आप किसी हद तक ही उसको आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी को खाना लेट पहुंचा हो या पानी लेट पहुंचा हो, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबको जो है वो 35 लाख लोग हैं, उनको खाना पहुंचाना इतना आसान काम भी नहीं है। और फिर ज़ाहिर उनको रिहेबिलिटेट भी करना है, उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी की हुई है कि उनको जो है जो जिन लोगों की ज़मीनें घर वगैरह है उनको हम रिहेबिलिटेट भी करके नहीं करेंगे, वो फिर वहीं पे रहेंगे, अगले साल फिर सैलाब आएगा। वो ये कह दिया कि इस दफ़ा जो ऐसी जगहों पे लोगों के घर हैं जिन्होंने रिवर बैंक्स पे या नाजायज़ तजावुज़ात पे बनाया उनको पैसे नहीं देंगे। लेकिन अगर उनकी अपनी ज़मीन है तो फिर भी अपनी ज़मीन है तो फिर तो रिवर बैंक पे ज़मीन तो हो सकती है ना, रिहाइश नहीं हो सकती ज़मीन, तो आप मतलब कि उसको तो किसी ने रखना ही है, वो उसको तो देखा जा सकता है। अगर तो किसी का ज़रा किसी का वो पूरी फसल जो बैठ गई है तो उसको दोबारा से हेल्प की जा सकती है। वैसे भी एग्रीकल्चर की बहुत सारी स्कीम्स हैं फार्मर्स के लिए पंजाब में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इंशाल्लाह दोबारा से उनको पैरों पे खड़ा करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है डैम की, मैं इसको चेक कर रहा था कि जो सबसे बड़ा रेला है ना पानी का वो है 11 लाख क्यूसेक का। जो 11 लाख क्यूसेक को अगर आप कन्वर्ट करें मिलियन एकड़ फीट में तो वो तकरीबन बनता है 2.1 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, 24 घंटे का अगर रेला हो। ठीक है, तो अगर आप तरबेला की स्टोरेज चेक करें तो तरबेला की स्टोरेज है 9.7 मिलियन एकड़ फीट की, तो 20% जो तरबेला की स्टोरेज है वो जो सबसे पीक मारा है वो उसका। अब आप सवाल ये है कि क्या आप एक डैम इतने बड़े बना सकते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं जहाँ पे 5 साल बाद 10 साल बाद सैलाब आए, शायद ना ही है, 20 साल ना है, तो ये एक सवाल है। तो इस खाली सैलाब का डैम को लिंक नहीं किया जा सकता। डैम बहुत सारे बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे दरिया सिंध के ऊपर जो है वो तरबेला बना हुआ है, बादशाह डैम आप बना रहे हैं, जेलम के ऊपर मंगला बना हुआ है, मेमन डैम आप उस पर सवाद पे बना रहे हैं। तो बात यह है कि जहाँ जहाँ जो है वो इसके अलावा और भी सुखी किनारी डैम बना हुआ है, दासू डैम जो है वो कंप्लीशन के करीब है। मेरा ये ख्याल है कि हमें कौम को ला हासिल बहसों की तरफ जाने से बेहतर ये कि प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ जाना चाहिए, और वो ये है कि 1500 अरब रुपए आपको भाषा डैम को कंप्लीट करने के लिए अभी भी चाहिए। ठीक है, और ये नॉन कंट्रोवर्शियल डैम है, तो ये अच्छा हो कि सूबे भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें जल्दी ताकि कंप्लीट हो सके, अदरवाइज इसको कंप्लीट होने में 5-7 साल। दूसरा ये है कि वाटर पॉलिसी एक डेफिनेटली होनी चाहिए। अब पंजोता साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। इमरान खान साहब की आदत थी कि जब भी इस किस्म की आफत आती थी वो फंड क्रिएट करते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, उसके बाद जो फंड के अफेक्टेड थे लोग उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, घर बना के देते थे। इतना बड़ा अजाब आया इस वक्त, तो इमरान खान साहब और उनकी टीम है कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा के लिए पैसे इकट्ठे कर लें। छोटी सी ब्रेक के दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइएगा पंजोता साहब के आप फंड क्यों नहीं क्रिएट करते पंजाब के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, सिंध के लिए? इमरान खान साहब किया करते थे, मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है, उनकी टीम कहाँ चलेगी इमरान खान साहब की? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर जितने पाकिस्तान के अंदर टिकट होल्डर्स हैं, तंजीमें हैं, उनको मैसेज और कॉल्स के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से यानी अनाउंस किया है कि तमाम लोग ग्राउंड के ऊपर जाकर उनकी मदद भी करें, उनका साथ दें, उनको लेकिन नजर नहीं आ रहे किसी जगह, नहीं आ रहे नजर। आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर आपको नजर आएगा, हमारे लोग सोशल मीडिया पर तो नजर नहीं, इनके भी आ रहे हैं नहीं, तो आप कैसे देख सकते हैं? यहाँ तो कोई दूरबीन तो नहीं लगी है ना जी, आपने अभी कोई मोबाइल उठाना है वहाँ ही देखना है ना जी। तो सोशल मीडिया के जरिए पता चलेगा ना कि कौन किस जगह पर डूब रहा है, कौन मदद कर रहा है। तमाम वीडियोस हमने अपने ऑफिशियल पेजेस से भी लगाई हैं, आलिया हमजा लगा रही हैं पंजाब के अंदर, और केपी के अंदर जो है उसके लिए मैंने फंड जो है दिया
हमारे ज़िली सदर जो उसामा मेला साहब, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि इस तरह से इतनी ड्यूटी लगी, आप तमाम लोग भेजें। मैंने खुद भेजा और हमने वहाँ ट्रांसफ़र किया। अभी हम पंजाब में कैंप्स लगाए हैं, कोई नहीं, कैंप्स भी लगे हुए हैं। शेख वकास का कैंप भी आपने देखा, उसामा मेला आज फिर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर, जिस जगह पर सैलाब आए हुए, वहाँ के ऑन बप्पी हैं, जनूबी पंजाब के सदर हैं, वो अपनी टीम के साथ वहाँ मौजूद हैं। लाहौर के अंदर जो नज़दीक जितना सारा आया, वहाँ पर सारे MPs वगैरह जाकर विजिट भी कर रहे हैं और जो जिस हद तक जिसकी इस्तात है वो कर रहे हैं। तो हम तो भरपूर तरीके से उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इमरान खान साहब का भी हुक्म यही है कि पूरा पाकिस्तान साथ दे सैलाब ज़दगान का जो मुतासरीन है उनके साथ खड़े हों, और उन्होंने इस बात का भी इशारा किया कि बिलियन ट्रीज प्रोग्राम जो था उस पर 2 इंटरनेशनल ऑडिट रिपोर्टें जो हैं वो हमारे हक में आई थी, और उन्होंने सराहा था इसको। जो हमने प्लान शुरू किया था, मौजूदा हुकूमत ने उस पर तवज्जो नहीं दी। अभी भी अगर कहा जाए कि डैम्स जो हैं वो बनाए गए या उस पर काम जारी है, तो 2 डैम्स तो इमरान खान के दौर के अंदर स्टार्ट हुए 19 और 20 के अंदर, भाषा और मेमन डैम। हालांकि भाषा डैम जो है वो 1984 से जो है उसका जो है वो मनसूबा था और 40 साल नहीं स्टार्ट हो सका। इमरान खान ने स्टार्ट किया, 25 में मुकम्मल होना था, और दूसरा जो भाषा डैम है वो 28 के अंदर मुकम्मल होना था, 25 में नहीं मुकम्मल हुआ क्योंकि आपको पता है रजीम चेंज ऑपरेशन जो है पैसा नहीं ना। अब जो पैसा है, देखें पैसा 35,000 अरब रुपया जो शरीफ खानदान की हुकूमत है इन्होंने लिया अपने अदवार के अंदर, और टोटल 75,000 जो है अरब रुपए जो है टोटल कर्जा, यानी आधा कर्जा तो इन्होंने लिया है। तो अगर आप इतना कर्जा आपने लिया है, उसमें कुछ डैम्स के ऊपर भी लगा देते, ठीक है, उसके लिए भी रख लेते, ठीक है। तो मसला ये है कि एक आफत, एक आपको पता है कि एक आपका मुकाबला किसके साथ है, आपको उसके लिए प्लान करना है, बजाय ये कि आप बेबस हो जाएं कि वहां से पानी आएगा 11 लाख क्यूसेक है, बड़ा खर्चा होगा, तो हम इसका क्या सदेबाब करें। आपका काम ही है सदेबाब करना, स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग करना, जो प्लानिंग की कमी है। और सिंध में बिल्कुल इनकी तैयारियां होंगी, लेकिन मैं तो देखता हूं कि हल्की फुल्की बारिश होती है तो आधा कराची जो है वो डूब जाता है, और वहां जो है जाकर कश्तियों के अंदर इनके अपने ही लोग घूम रहे होते हैं। अजी जानी साहब, ये जो तो इन्होंने सैलाब का क्या करना है? जानी साहब, ये जो कराची है आपके गले पड़ा हुआ है, जब भी वहां पे बारिश होती है और वहां पे जो सूरत होती है वो उसको हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और वहां कराची के लोग भी बहुत उठाते हैं। कम से कम कराची को ही ठीक कर लें चांदी साहब आप। पहली बात यह है कि कराची हमारे गले में नहीं पड़ी हुई, कराची हमारी जान है, कराची हमारी दिल है। हम उसको ऐसा तस्वर नहीं करते कि वो जहां मसला होगा, तकलीफ होगी, तो क्या वो वतन का इलाका आपके गले पड़ गया है? ऐसा तो नहीं है। अब पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ है, क्या वो PTI के गले में है? तो उस पर बात करें। जो बोनियर में हुआ है, जो और इलाकों में हुआ है, जो लाहौर में हुआ है, जो रावी में जो वो तबाही आई है, तो उसका मतलब क्या हुआ? ये सब इलाके आपके गले में है? ऐसा नहीं है। वतन वतन होता है, वतन का कोई टुकड़ा गले में नहीं है हम वतनों के। हाँ, कहीं गलतियां होती हैं, कहीं पॉलिसियां गलत हो जाती हैं, लेकिन मामला यह है कि बरसों से कराची जिनके हवाले था, जो इंतजामात कर रहे थे, जो कराची में मौजें उड़ा रहे थे, उनका भी जमाना देख लें। हमारे दौर में भी जो कराची में काम हुए, जो पुलें बनी है, जो रास्ते बने, वो भी देख लें। मवाद ना करें। बाकी घर बैठकर बात करना, तबसरा करना आसान है। कराची की बात सूरत ठीक है, लेकिन ये आज की बात नहीं है। कराची में मुद्दतों से ये सूरत खराब है, अब ठीक हो रही है, ठीक हो जाएगी, लेकिन ये आफतें से आई है। सबसे बड़ा मसला है जो अभी मेरे एक दोस्त भी बोल रहे थे कि पानी के रास्तों में हमने सोसाइटियां बना ली हैं, हमने बंगले बना लिए हैं, कॉलोनियां बन गई हैं। कुछ लोगों को भी तो जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए ना। हम सिर्फ हुकूमत में रखेंगे तो ये तो मामला नहीं बनेंगे। कराची हमारी जान है, हम कराची के लिए जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ किया है, मैं तो आपके सामने बात है चांदी साहब, कुछ और चीजें करने वाली हैं। मोबाइल स्नैचिंग में नंबर 1 है, मेरा ख्याल है उस पर अगर एफर्ट करें, जो नाले हैं उनकी सफाई हो, जरा वाइडर हो जाए नाले, पानी निकालने का जो सिस्टम है वो बेहतर हो जाए, जो वहां पे टैंकर माफिया है उसका खात्मा हो जाए, लोगों को साफ पानी मिल जाए, बहुत सारी चीजें हैं। मेरा ख्याल हक है और एफर्ट भी कर रहे हैं आप, मजीद करनी चाहिए जी, करने चाहिए। मुझे ब्रेक लेने ब्रेक दोबारा आप
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद। ये फरमाइए अफनान साहब के ये चीन से बड़ी अच्छी खबर आई है, ज़ाहिर है CPEC फेज़ 2 स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर साइड पे बहुत ज़्यादा सड़कें भी नई बन रही हैं, 5 तो नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो सैलाब की सूरत हाल है, इसको उसके साथ आप जैलन करके देखें तो एक साइड पे पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है, और जो बेसिक्स हैं वहाँ पे हम फंसे हुए हैं, तो इसके ऊपर भी तो फोकस करना चाहिए। देखिए वो जो सैलाब की तबाकारियाँ जो हैं वो तो आपको जैसे भी बात हुई हो तो एक नेचुरल डिज़ास्टर है, उसको एक हद तक ही आप मैनेज ही कर सकते हैं, क्योंकि ज़रा उसको इतना आसान नहीं है उसको ठीक करना। लेकिन CPEC 2 बहुत अच्छी खबर है। CPEC 1 भी हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से किया था, $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आए थे। मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक, वो बहुत सारी चीज़ें फेज़ 2 स्टार्ट, बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई, कुछ रहेगी बीच में। लेकिन जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और अब दोबारा इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं, ट्रेन के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, नए जो है वो जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स और इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उधर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इस तरह गवादर में काम होगा। तो और बहुत सब लंबा चौड़ा हमारा इसका एक प्लान है, तो वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कौम के लिए हमारे पास काफ़ी सारी खुशखबरी हैं। जहाँ तक बात रहेगी लोन की, अब देखें बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत तीसरा टर्नओवर है डायरेक्ट, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा। जब इनकी हुकूमत पहली दफ़ा आई थी तो उन्होंने कहा था हम 350 डैम बनाएंगे, और वो आज तक खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी ढूंढ रहे हैं उन डैमों को, और हम भी ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो CM आपके पास चले गए ना जिन्होंने बनाने थे। कौन से वाले? परवेज खटक साहब तो आप, अच्छा, तो वो साथ लेके जेब में डाल के, महमूद खान साहब जो है वो भी आपके पास आ गए, जेब में डाल के साथ उन्होंने करना था, उनसे पूछे ना। देखिए बात ये है कि हुकूमत तो PTI की थी ना, अगर इन्होंने वो 350 डैम बनाए होते तो हम भी कहते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम किया। बात यह है कि आपने अपने दौर में 24,000 अरब रुपए लिए, और जब आप छोड़ के गए तो आप मुल्क की इकॉनमी का वो हशर किया कि आप जाते जाते, आपका लीडर खुद कहता है रिकॉर्ड पे कि मुल्क को दिवालिया होने वाला है। तो ज़रा जब दिवालिया मुल्क का निकाल के जाएंगे तो फिर वो 2018 के बाद से जब से इनकी हुकूमत आई तब ये कर दिए, उसका 21,000 अरब पे थे, उसके बाद से ये इतने मामला ख़राब हुए, और पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा के आप देख लें, उसमें मुस्लिम लीग नून का जो है वो झंडा लगा हुआ है। आप बताएं, आपने 24,000 अरब रुपए आपके दौर में हुए, और उसके बाद जाते जाते आपने जो लात मारी उसके बाद 20,000 अरब रुपए और आप करके गए। वैसे पंजोता साहब ये 350 डैम भी बना लेते आप, क्या फर्क पड़ता है? देखिए हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 4 डैम्स जो हैं वो छोटे डैम्स बने हैं, और 11 जो छोटे डैम्स हैं उनके ऊपर जो है वो काम जारी है। अभी भी अगर बिजली जो है आपको मिलती है तो खैबर पख्तूनख्वा आपको बिजली देता है तरबेला डैम से, डेफिनेटली। वो भी परवेज खटक साहब ने बनाया होगा? नहीं, देखें परवेज खटक साहब ने बनाया या वफाकी हुकूमत ने जिसने भी बनाया, लेकिन वो तो ओवरऑल हमें डैम्स की जरूरत है ना, हम तो नहीं उसको कह रहे हैं ना कि डैम्स की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा फोकस था 10 डैम्स का मनसूबा इमरान खान ने जो है वो पेश किया, जिसमें 2 का आगाज भी हुआ जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अब मसला ये है कि जहाँ CPEC की बात की जा रही है, अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, 2-2.5 सालों के अंदर तो 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आई, क्योंकि दुनिया ये कहती है कि आपकी अपनी जदादें, आपके अपने अकाउंट, आपके अपनी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, तो हम क्यों आए भाई पाकिस्तान के अंदर, तो अच्छी बात है। मैं एक और बात भी करना चाहूँगा, सैलाब के हवाले से हो रही थी कि एक लीडर हैं वो ये कहते हैं जी कि बारिश आती है तो फिर पानी आता है, तो आता है यार, ठीक है, इसमें कौन सी गलत बात? और ज्यादा बारिश आएगी, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, इसमें गलत क्या है? मुझे अब दूसरा गलत है ना जी, जब आप सवाल कोई और बात आपकी की जाएगी कि इसका बंदोबस्त क्या है, तो आप उसका जवाब दे देंगे कि बारिश आ गई तो पानी। साहब से जवाब मुझे एक लीडर कहते हैं लीडर साहबा वो ये कहती हैं कि बारिश की वजह से रेन आई है, और तीसरे लीडर कहते हैं जिस वक्त वजीर आजम है, दिल पे हाथ रखने की जब बात आती है तो वो दिमाग पे हाथ रखते हैं, और जब दिल के ऊपर हाथ रखना है तो कहते हैं दिल जो है ना यहाँ है, तो वो वीडियो भी आपके सामने है। और एक चौथे लीडर है वो ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो उसकी आबादी 40 करोड़ थी। अच्छा होता नहीं, देखिए वो चानी साहब ये फरमा, आपको पंजोता साहब का जवाब देना चाहिए। चानी साहब, मैं वक्त खत्म हो गया। चानी साहब क्या बोल रहे हैं आप? सवाल तो आपने नहीं पूछा जी। चानी साहब जी, चानी साहब आपको आवाज आ रही? जी जी हाँ बोले, क्या बोल रहे हैं? जी चानी साहब वो कह रहे हैं कि जी वो आप लोगों की ना बेसिक्स ही ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। बेसिक्स ठीक करें, वो जो आप पंजोता साहब मशवरा दे रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कौन सा मुल्क किस जगह पे वाक़ है, कौन से मुल्क में कौन सी हुकूमत है।
इनको सवाल जातियात पे बात करने को कुछ नहीं आता है। पीटीआई का काम ही ये है कि ये गलतियां जो इंसान में है, बोलने से भी हो सकता है, कब वो उसकी बात नहीं करते। खान साहब ने जो बातें की हैं, अगर वो आप रिकॉर्ड पे ले आए तो शर्म आ जाए। आपने जो खवातीन के लिए खान साहब ने बातें की हैं, फला देखेगी तो उसका शोर नाराज हो जाएगा, आती है शर्म? लीडर ऐसी बातें करते हैं? आप बताएं। हम तो वो बातें छेड़ते नहीं है, हम जातियात पे बात नहीं करते। आपने पाकिस्तान के लिए किया क्या? आपने कहा हम मुंतखब होकर जाएंगे तो यूं कर देंगे, मेरे पास यूं माहिर हैं। वो पहले पहले आते ही माहिरों को निकाला। छोड़े, हम अब जातियात पे बात नहीं करते। पाकिस्तान बहरानों में गिरा है। आप पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के साथ बैठ नहीं सकते, आप पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से बात नहीं कर सकते। आप क्या मसला हल करेंगे? बड़े बड़े बहरान होते हैं दुनिया में, लेकिन सियासी पार्टियां अच्छा नहीं यार, अब ना कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं आप, क्योंकि सैलाब बड़ा बढ़ता चला जा रहा है, मुल्तान के ऊपर खतरात पड़ रहे हैं, उसके बाद कल से सिंध की तरफ ये सैलाब जाएगा। तो जिम्मेदार ये है, तो ये जिम्मेदार है, ये हल से, वरना ये मसाइल इसी तरह जारी और सारी रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।